In the last video, we talked about the electronics and the conductors. तो हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक्स को रिकैप्चुलेट किया था, फिर कंडक्टर के बारे में बात की थी। तो आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि है इंसुलेटर। तो हम इंसुलेटर के बारे में आज बात करेंगे फ्रॉम द डेफिनेशंस एंड इट्स वर्किंग एंड हाउ इट हैज एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ। तो अगर हम इंसुलेटर के बारे में बात करें विच इज एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ कंडक्टर, अगर हम सिंपल समझे तो ऑपोजिट ऑफ कंडक्टर इज नोन एज इंसुलेटर, बट we merely come to the definition that says the material which do not understand this point, which do not allow the electric current to pass through them are called insulators. ऐसे मटेरियल जो अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए वो कहलाते हैं इंसुलेटर। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो वी हैव द एग्जांपल ऑफ रबर, वुड एंड प्लास्टिक। तो जो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ना होने दे, ठीक है, अब वो ना होने कैसे देंगे उसकी वर्किंग के बारे में हम अभी समझते हैं। तो जो रबर होता है या वुड होता है वो या वो प्लास्टिक होता है वो भी सिमिलरली जैसे हमने कंडक्टर में पढ़ा था वो भी एक पैक्ड स्ट्रक्चर है। तो वो भी कि बहुत सारे एटम्स, इनफाइनाइटली मैनी एटम्स को कंबाइन करके एक जो स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन उसमें हो क्या रहा है आइए हम उसी चीज को रिकैप्चुलेट करते हैं जैसे कंडक्टर में हमने पढ़ा था, हम वैसे ही सिमिलरली उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि वैसे ही बहुत सारा एक पैक्ड स्ट्रक्चर अगर हमारे पास आता है, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, इनके अराउंड कुछ ना कुछ एटम्स होंगे। ओके, न्यूक्लियस है, इसके अराउंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटम्स तो ये एज अ होल कहलाएंगे। तो जब ये बहुत इनफाइनाइटली मैनी एटम्स को हम कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मींस ये एक चीज, ये कोई एक मटेरियल हमारा बन चुका है, ठीक है। तो इसमें जब हम एक एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एज सच फ्री नहीं होते हैं। इनको कंडक्टर बनाने के लिए स्पेशली बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मींस जो इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है अपने एटम से, उसे उस बाउंडनेस से खत्म करना पड़ेगा, उसका वो जो बॉन्ड है वो तोड़ना पड़ेगा। तो उस चीज के लिए हमें बहुत ही ज्यादा हाई लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए होगी जो कि हम ऐसे प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो जो ये मटेरियल है उसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमें मिलेगा ही नहीं। तो हम जैसे ही उस पर एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो हम उस पर नहीं मेजर कर पाएंगे, वो हम नहीं उसको देख पाएंगे, क्योंकि जब वो उसको जिस लेवल की एनर्जी चाहिए हम उसे प्रोवाइड ही नहीं करवा पा रहे हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास अवेलेबिलिटी ही नहीं बना रहे, मींस वो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे वो फ्लो नहीं कर रहे हैं तो वो मींस कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वो कंडक्ट नहीं कर रहे हैं तो मींस वो क्या है, इंसुलेटर है। तो हम जितनी भी उस पर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएं वो उस चीज को अपने से आगे नहीं जाने देगा। अगर हम यहां से उसको इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं तो ये जो मटेरियल है ये इसे अपने आगे जाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो उसे फ्लो ही नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि जो इसके एटम्स है वो इतने स्ट्रांगली बॉन्ड है कि वो उसको अलाउ ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसे जो मटेरियल होते हैं उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। अगर आप अपनी डेली लाइफ के बारे में बात करें, जब भी हम किसी इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं या स्विचेस का वर्क करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें मेरे लिए कहते हैं कि ऑलवेज वियर दी लाइक रबर शूज और रबर क्रॉक्स, एनीथिंग लाइक दैट, ताकि हम उस चीज को मतलब सेफ्टी रहे। अब वो सेफ्टी कैसे है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट बाय चांस अगर हमारा सेफ्टी मेजर्स को ब्रेक करता है और हमारी बॉडी के जरिए अगर गलती से भी वो फ्लो करना शुरू कर दे, तो उसको रोकने के लिए, उसको इंसुलेट करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो उस चीज को रोके। तो जैसे वुड होता है, रबर होता है, हमेशा जो भी इलेक्ट्रीशियंस होते हैं आपने देखा होगा वो किसी ना किसी एक वुड स्ट्रक्चर को अपने साथ रखते हैं ताकि अगर गलती से भी ये सेफ्टी मेजर की कोई बात है तो इलेक्ट्रिक करंट को रोका जा सके। अब वो रुकेगा कैसे? अब रुकने का वो तरीका है वो है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स हमने जैसे समझा वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। सो दे आर द ऑपोजिट ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स अलाउ करते हैं और जो इंसुलेटर्स हैं वो अलाउ नहीं करते हैं। सो इन द नेक्स्ट पार्ट अभी हम इसे समझ चुके हैं और अब अगले पार्ट में हम इन दोनों की एक बीच की सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा एक्चुअल चैप्टर है, जहां से स्टार्ट करेंगे हम हमारी एक्चुअल थिंग्स जो कि है सेमीकंडक्टर। तो इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और वहां से हमारा जो बेसिक चीजें हैं वो शुरू होगी।
थैंक यू।